देखो बेसिकली हम ने कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं इसी सेक्शंस को। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। क्लियर है? देखो यहाँ क्या कह रहा है, इस चीज को समझो। यहाँ कह रहा है अ वेरीज वोल्टेज इज अप्लाइड टू द क्लैंप ए बी एज सॉन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पर ये जो ए बी है, आपको ए बी, ठीक है ना, ए बी के साथ एक ऐसा वोल्टेज अप्लाई किया गया है जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है ना, इस ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, ए, ठीक है, और ये जो बी है, इसके साथ एक ऐसा वोल्टेज अप्लाई किया गया है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसा ही कंसिडर कर रहा है कि अ वेरिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द क्लैंप ए बी एज सॉन इन फिगर। ठीक है, सच दैट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट वेरीज एज सॉन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज वेरी कर रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज वेरी कर रहा है, उसका तुमको ये ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ आइडेंटिफाई किया गया है वो कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, वेरीज एज सॉन इन द, अब क्या कह रहा है हमसे कि प्लॉट द टाइम। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि प्लॉट द टाइम। ठीक है, ये कह रहा है कि प्लॉट करो, प्लॉट द टाइम डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज अक्रॉस क्लैंप सीडी। ठीक है, हमें क्या करना है कि प्लॉट करना है टाइम डिपेंडिंग वोल्टेज अक्रॉस द क्लैंप सीडी। ठीक है, कि यहाँ पर इसके अलोंग, सीडी के अलोंग, ठीक है ना, बेसिकली हमें जो निकालना है, हमें एक्चुअली ग्राफ बनाना है सी और डी के बीच में जो टाइम के साथ वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये सेक्शन हमें बनाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को समझना। अब लॉजिकली एक एक पॉइंट्स पे समझो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बताया, वेरी वोल्टेज इज अप्लाइड, मतलब वेरिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, मतलब वेरिएशन है यहाँ पे वोल्टेज का। जैसे मैं देखो इसी में यहीं पे ड्रॉ करता हूँ पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से सपोज करो एक बैटरी बना हुआ है, बट ये बैटरी कैसा है, वेरी कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, अगर यहाँ पे ऐसे वेरी कर रहा होगा तो करंट बेटा ऐसे पास करेगा इसमें से। देखो ये करंट पास करेगा, इधर करंट पास करेगा। क्लियर है? वो इधर मतलब ये पॉइंट्स पे और इस जंक्शन पे। ठीक है, यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये करंट इधर रिटर्न हो जाएगा। मतलब तुमको ये क्लियर दिख रहा है कि इस तरफ तो जाएगा नहीं, ये ओपन है, इधर तो जाएगा नहीं। ठीक है, बट हमको प्लॉट करना है द टाइम डिपेंडिंग ऑन द ऑन वोल्टेज अक्रॉस द क्लैंप सीडी। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे पास ये जो है वोल्टेज, मान लो ये जो वोल्टेज है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये जो वोल्टेज है, ये जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतना इन्फॉर्मेशन है कि ये जो वोल्टेज हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो वोल्टेज हमें दिया हुआ है, ये जो वोल्टेज है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, बट एक टर्म्स और है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ हमें प्लॉट करके इन्होंने दिया है, ये ग्राफ के बारे में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो ग्राफ है वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इस कैपेसिटर का, मतलब इस कैपेसिटर की बात करो तो इस कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ हमें पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ऐसे समझो कि अगर ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है, सपोज कर लिया वो रेसिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट्स पर और इस पॉइंट पे, ठीक है, इसको चलो मैं लिख देता हूँ E और इसको मैं लिख देता हूँ F। ठीक है ना, इन दोनों का जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा E और F का, वही एक्चुअल वोल्टेज का डिफरेंस मुझे C और D पे मिलेगा। ठीक है, तो E और F पे जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो समझो ऐसे कि यहाँ पर हमने क्या करंट मान के चला है, आई करंट लेके चले ना, तो I इंटू आर, यही तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना E और F के बीच। तो बेसिकली हमें जो निकालना है, अगर मैंने किसी तरह से भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरे पास, मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो मैं क्वेश्चंस की कंडीशंस को बनाता हूँ। देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VE माइनस VF, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा, VC माइनस VD में। ठीक है, और जिसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, I इंटू आर। क्लियर है ना,
जिसको हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, आई इंटू आर। अब देखो मेरी बात को समझना, ठीक है, कि यहां पर एक छोटा सा लॉजिक को समझो कि अगर ये आई है, ये टाइम से वेरी कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, देखो ये बैटरी ऐसे जा रहा है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ये धीरे धीरे क्या होगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। सपोज करो किसी टाइम टी में इस कैपेसिटर के पास क्यू चार्ज आ गया, किसी टाइम टी में इस कैपेसिटर के पास क्यू चार्ज आ गया, तो बताओ हम करेंट क्या लिखेंगे, आई ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, मतलब चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर वाली कहानी समझो, तो डी क्यू बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं। अब जब हमने डी क्यू बाई डी टी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमें ये पता है ना कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, ठीक है ना। और कैपेसिटर की बात करो तो ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो C1 लिखा है, तो हम इसको C1 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस जो होगा, ये C1 जो होगा, ये एक्चुअल में क्या होगा, कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब चार्ज जो होगा वो वेरी करेगा किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज, और कैपेसिटर के बीच का जो वोल्टेज वेरिएशन है उसका ग्राफ देखो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये चार्ज निकालना पड़ेगा। आ रही है बात में, अगर हमने ये निकाला तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। अगर हमने किसी तरह से भी कंसीडर करके देखो ये चार्ज की वैल्यू अगर हमने निकाल ली, तो ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम हम करंट भी निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन एकदम अच्छे से स्टेप टू स्टेप आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन है क्या और क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कंडीशन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को समझो, क्यों बना रहे हैं कंडीशन ये भी ध्यान देना, ठीक है। कंडीशन क्या है मेरे पास, देखो देखो ध्यान से समझना एक एक कंडीशंस को, ठीक है। हम क्या सिचुएशंस बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरी बात को समझो, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखते चलो, ठीक है, और इस ग्राफ में लॉजिकली सोचना एक एक बात को, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो बताओ इस टाइम की यहाँ पे टाइम कितना होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे कितना टाइम होगा, जीरो, और यहाँ पर कितना टाइम दिया हुआ है, टी नॉट। तो जीरो से टी नॉट, देखो जीरो से टी नॉट टाइम तक वोल्टेज क्या है मेरे पास, जीरो, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन लिखता हूं यहाँ पे, देखो फर्स्ट कंडीशंस बनाता हूं, देखो ध्यान से समझना कि जब मैं t इज इक्वल टू जीरो से, ठीक है, t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पे जा रहा हूं, ठीक है, तो हमें वोल्टेज क्या मिल रहा है, जीरो। क्लियर है ना, t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम तक वोल्टेज क्या मिल रहा है मेरे पास, जीरो, ठीक है। उसी तरह देखो सेकेंड, देखो टाइम का वेरिएशन जो हमें प्लॉट किया हुआ है, देखो अब यहाँ देखो टी नॉट से, एक एक टर्म समझना बेटा एकदम ध्यान से, कि टी नॉट से जब अपन कहाँ जा रहे हैं, टू टी नॉट तक, ठीक है, टी नॉट से टू टी नॉट तक जब हम देख रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ऐसे वेरी कर रहा है, ये देखो ये ग्राफ क्या है, ऐसे वेरी कर रहा है। इस तरह से वेरी करने का मतलब ये जो एंगल होगा थीटा, ये जो इस एंगल होगा थीटा, ये थीटा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, ये सॉरी ग्रेटर देन जीरो मतलब थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री का, लेस देन 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये तुमको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, हम ऐसे सोच लेते हैं कि t इज इक्वल टू टी नॉट से, ठीक है, t इज इक्वल टू टू टी नॉट पे, ठीक है, वोल्टेज क्या हो रहा होगा मेरा, देखो वोल्टेज की वैल्यू मैं यहां से कंसिडर कर रहा हूं, ओके। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज ऐसे लिखता हूं, देखो वोल्टेज मैं लिख लेता हूं क्या, ए ए, ठीक है, टी प्लस कुछ B1 ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा ए टी प्लस B1, जहां पे मैं कंडीशन बना देता हूं कि ए जो है मेरा वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ये आपको दिख रहा है ना, ये कैसा है एक्चुअल में, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ में तो हम ऐसे ही बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है तुमको, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं थर्ड सेक्शन में यहाँ पे जाऊं, तो थर्ड सेक्शन में तुमको क्या दिख रहा है, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, ठीक है। मतलब कहां से कहां तक हम चल रहे हैं, t इज इक्वल टू टू टी नॉट से जब हम बढ़ रहे हैं कहां तक, t इज इक्वल टू फोर टी नॉट तक, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज है मेरे पास, ठीक है ना, जो वोल्टेज है मेरे पास, वो वोल्टेज कुछ कांस्टेंट वोल्टेज है। देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तुमको, यहाँ पे समझते चलना, ठीक है ना, ये तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये देखो
ये दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कैसा है, ये कुछ कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू सपोज करो, यहां से ऐसे बढ़ जाते हैं, ये कांस्टेंट की वैल्यू सपोज करो मैं मान लेता हूं क्या, वी नॉट, ठीक है, उस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या मान ली, वी नॉट। क्लियर आ रही है बात समझे, तो ये आ गया। अब मेरी बात सुनो, अब हम यहाँ पे क्या जाते हैं, अब यहाँ पे हम चलते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस में क्या दिख रहा है मुझे कि एक पॉइंट यहाँ है, 4t0 से हम कहाँ जा रहे हैं, 5t0 तक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या रहे हैं, टाइम ले लेते हैं क्या, 4t0 से चल रहे हैं हम कहाँ, t इज इक्वल टू 5t0 पे। तो देखो वोल्टेज हमें क्या मिल रहा है, चलो मैं इसको at प्लस b2 लिख दूं, ठीक है। बट यहाँ ध्यान से देखो, दिस एंगल बिकम्स थीटा और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और जब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब ए क्या है मेरा, लेस देन 0। देखो ये वेरिएशन हो जाएगा। अब नाउ अगेन इन फिफ्थ केस में क्या देख रहे हैं हम, t इज इक्वल टू 5t0 से t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चले, यहां से इसके बाद सीधा इंफिनिटी पे, तो हमको वोल्टेज क्या मिल रही है, अगेन 0, ठीक है ना, वोल्टेज हमें क्या मिल रही है, अगेन 0। अब यहाँ पे ये वेरिएशन तुमको सारा मिल चुका है, ठीक है। अब देखो मेरे पास कॉन्सेप्चुअली क्या है कि हमें Q इज इक्वल टू C1V पता है, ठीक है, और यहाँ पे यही तो वोल्टेज वेरी कर रहा है, C तो मेरा कांस्टेंट है। अगर यहाँ से इसी C1V को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देखो ध्यान से सुनना, C1V जो है बेटा, ये वाला जो C1V है, ठीक है, अगर इसको मैंने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देखो ये जो दिया हुआ है, इसको मैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, करेंट। क्या मिलेगा हमें, करेंट, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें करंट। तो अब यहाँ पे देखो मेरी बात को समझो कि हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, डी क्यू बाय डी टी। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से d और यहाँ क्या लिखेंगे, C1V बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू C1 dV बाई डी टी। बोलो ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना इतनी दूर समझने में। अब मेरी बात को समझो, वोल्टेज तो वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम, वोल्टेज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम। तो देखो फर्स्ट केस में देखना, ये जो फर्स्ट केस है यहाँ वाला, इस फर्स्ट केस t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टी नॉट, v क्या है 0, v क्या है यहाँ पे, ये जो v, तो v क्या है 0, तो ऑब्वियसली करंट भी क्या मिलेगा मेरे को 0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, कांस्टेंट इनटू 0, क्या मिलेगा 0। अब उसी तरह सेकंड केस में आओ, सेकंड केस में आओ, क्योंकि देखो सबको ऑब्वियस ही बात है, आई इंटू आर करेंगे तो यहाँ पे देखो आई मिल रहा है मेरे को, ठीक है, इंटू आर करेंगे तो ऑब्वियसली 0, क्योंकि आर इज अ कांस्टेंट टर्म। आर तो चलो एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे मिलना क्या है तुमको, 0 ही मिलेगा ना, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करो दूसरे केस में, ठीक है, मैं अगर देखो मैं यहाँ से तुमको मैं ऐसे बोल दूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ आर, तो भी कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि हमें एक्चुअल में देखो मैंने बताया ही था आपको, हमें तो निकालना ये है, इसका ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना, चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। हमें जो बनाना है बेटा, हमें इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान से समझो, हमें इसका ग्राफ बनाना है, ये जो प्लॉट किया हुआ है हम इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो वी वी सी माइनस आई इंटू आर, आई ही हम निकाल रहे हैं, तो हर टाइम पे आई की क्या वैल्यू आ रही है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मिल जाएगा। जैसे सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में जो आई है, आई, ठीक है ना, आई डी क्यू बाई डी टी, ये है ना डीवी, तो v के पेस में सेकंड केस में t इज इक्वल टू 2 नॉट, t इज इक्वल टू 2 t नॉट, v इज इक्वल टू a t प्लस b1, बट a क्या है यहाँ ग्रेटर देन 0, तो a t प्लस b1 करेंगे तो यहाँ पे देखो i इंटू आर, वापिस मैं लिख रहा हूँ, तो i की वैल्यू यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, a मिलेगा, क्योंकि t 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट b1 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि y b एक्चुअल में क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है y का, ठीक है। तो i इंटू आर, अब यहां से देखो i इंटू आर लिखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 इंटू ए, ठीक है, ए ही बचेगा ना, ये C1 इंटू ए, जहां पर हम क्लियर लिख लेंगे कि a जो है ग्रेटर देन है 0, ठीक है। अब आओ थर्ड केस, थर्ड केस में वापस मैं आई आर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि तुमको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस क्या है, ये दिया हुआ आई आर ही दिया हुआ, ठीक है ना, तो आई आर लिखो। अब देखो थर्ड केस, t इज इक्वल टू 2 टी नॉट और t से 4 टी नॉट, क्या मिल रहा है तुमको, v इज इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू वी नॉट और ये क्या है, कांस्टेंट,
यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, जीरो। तो आई आर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आओ फोर्थ केस में, फोर्थ केस में करो आई इंटू आर। तो देखो फोर्थ केस में आई आर करोगे तो क्या है एक्चुअल में, ए टी प्लस बी टू है ना, तो बी टू अगेन कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर क्या मिला ए, बट ए क्या होगा, लेस देन जीरो। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, सी वन इंटू ए, बट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में, ये क्लियर समझ में आ रहा है, देखो क्लियर है ना, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। देखो अब मेरी बात आगे समझना, ठीक है, यहाँ हमने कर लिया इतनी चीज। अब देखो, अब देखो यहाँ पे समझो कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम कहां तक आए, फोर्थ तक आ गए। अब यहाँ देखो मैं फिफ्थ केस की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ केस पे आओ। फिफ्थ में क्या जा रहा है, टी इज इक्वल टू 5t0 और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखो टी इज इक्वल टू 5t0 से पोटेंशियल क्या आ रहा है, जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये हमें पूरा टर्म्स मिल चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा ग्राफ प्लॉट करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्लियर है, एकदम तरीके से समझना। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा यूज कर लेते हैं डायग्राम को, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ठीक है, अब देखो ठीक है, अब यहां समझो हमें क्या निकालना है, सी डी पे, मतलब ये वोल्टेज क्या है, सी और डी का वेरिएशन, और यहाँ पर क्या लेंगे हम, टाइम का वेरिएशन। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन देखना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, वेरिएशन को क्लिक करना शुरू करो। ठीक है, देखो पहला टाइम क्या है हमारा, t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू टी नॉट पे चल रहे हैं हम। ठीक है, देखो t इज इक्वल टू जीरो से, देखो यहाँ पे आ रहे हैं, पहला टाइम t इज इक्वल टू जीरो से कहाँ चल रहे हैं हम, t इज इक्वल टू टी नॉट तक। चलो मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है मेरे पास, टी नॉट। ठीक है, तो बताओ t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू टी नॉट पे, ठीक है, ये क्या दे रहा है तुमको, वोल्टेज की वैल्यू जीरो आ रही है ना। ठीक है, यहाँ पे हमको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है मेरे पास, जीरो। मतलब ये कैसा बन जाएगा, ये देखो, ये डार्क कर देता हूँ, ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब टी नॉट से, ठीक है ना, टी नॉट से कहाँ चलना है हमको, टू टी नॉट तक चले, टू टी नॉट तक चले। तो टी नॉट से टू टी नॉट जब हम जा रहे हैं, ठीक है, टी नॉट से कहाँ जा रहे हैं, टू टी नॉट तक, तो ऑब्वियसली हमको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट सी वन इंटू ए मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, मतलब टी नॉट से टू टी नॉट पे एक वेरिएशन है ग्राफ का। ठीक है, ये ग्राफ का वेरिएशन है, और वो ग्राफ का वेरिएशन कितना आ रहा है, सी वन इंटू ए। ठीक है, तो सी वन इंटू ए, देखते चलो एक एक टर्म्स में, ये क्या मिल रहा है हमको, इस तरह से ग्राफ का वेरिएशन है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, सी वन इंटू ए, क्लियर है, ये मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, अब हम बात कहां से करें, टू टी नॉट से लेके फोर टी नॉट तक। ठीक है, टू टी नॉट से हम कहा जा रहे हैं अब, फोर टी नॉट तक। तो देखो थर्ड केस में जब टू टी नॉट से फोर टी नॉट हो गया, ठीक है, अब टू टी नॉट से जब फोर टी नॉट हम जा रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, कांस्टेंट वैल्यू, और वो भी कितनी थी, जीरो। तो यहाँ भी हम क्या बना देंगे, देखो इस जगह भी हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, जीरो। ठीक है, अब बात करो फोर टी नॉट से अपन कहाँ चलेंगे, अब फाइव टी नॉट पे, कहाँ आ गए, फाइव टी नॉट पे। तो फोर टी नॉट से जब हम फाइव टी नॉट पे आएंगे, ठीक है ना, फाइव टी नॉट पे आएंगे, तो ये भी तुमको कैसा दिखेगा, ये भी क्या दिख रहा है तुमको, सी वन है, बट यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या है, ए इज लेस देन जीरो, मतलब ये कहां चले जाएंगे, निगेटिव में वेरिएशन हो जाएगा यहाँ पे, और ये ग्राफ बनेगा मेरे पास, ये ऐसा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो फाइव टी नॉट से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना, ये देखो ये दिख रहा है तुमको, फाइव टी नॉट से लेके इन्फिनिटी, तो वोल्टेज क्या मिल रहा है हमको, जीरो आ रही है बात में, तो ये भी क्या मिल जाएगा तुमको, जीरो। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से इस तरफ चले, ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते चलो जहां भी जाना है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, देखो यहाँ से समझना, देखो ये जो ग्राफ बनाया है, यही हो जाएगा मेरा क्या, सी डी वर्सेस टाइम का ग्राफ।
आई आपको बात समझ में? ठीक है, ये बेटा एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये आप ठीक कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास वेरिएशन। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को समझने में, बहुत अच्छे से समझ में आया इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं धीमे धीमे इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो कॉन्सेप्चुअली कि क्या हो रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसीडर द नेटवर्क शॉन इन द फिगर, इनिशियली द स्विच S1 इज क्लोज एंड S2 इज ओपन, तो कैलकुलेट VA माइनस VB। हमें क्या कह रहा है कि S1 जो है मेरे पास, देखो ये जो S1 है मेरे पास ये क्या है, क्लोज है, और S2 क्या है, ओपन है। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसा दे रहा है, चलो यहीं पे बनाते हैं, S1 इज क्लोज, ठीक है ना, ये क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर रहे हैं, एक एक टर्म्स में समझना। ठीक है, मतलब मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा ए पार्ट में क्या कह रहा है, S1 is closed। ठीक है, S1 closed है, और S2 क्या है, S2 is open। ठीक है, S2 को क्या किया है इसने, ओपन करके रखा है। ठीक है, अब देखो अगर S2 ओपन है तो S1 क्लोज है, मतलब तुमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो S1 क्लोज है तो ऑब्वियसली करंट ऐसे फ्लो करेगा। देखो, तो यहां पर का पोटेंशियल, और यहाँ पे सपोज कर ले कुछ क्या है, वी एम मान लेते हैं, और यहाँ पे वी एन मान लेते हैं, चलेगा? चलो ठीक है, तुम जैसे आइडेंटिफाई करते हो वैसे कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। चलो ठीक है, तुम्हारी बातें मान लेते हैं। ये क्या बेटा, एम पॉइंट ले लो यहाँ पे एन पॉइंट ले लो, आप ठीक है? चलो आप देखो मेरी बात को समझना कि देखो यहां से जो करंट जाएगा वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, 24 वोल्ट होगा। ठीक है, एम पे अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ से 24 जा रहा है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेगा तुमको, 24 वोल्ट। और एन पे अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो एन पे पोटेंशियल क्या मिलेगा मुझे, 0 वोल्ट। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक में चले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में चले, तो देखो इस पे करंट ऐसे चलेगा क्योंकि ऊपर तो ओपन है, ओपन है तो इधर तो करंट जाएगा नहीं, मतलब इस तरह से करंट फ्लो करेगा। देखो इस तरह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखो करंट तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से निकलेगा जो सेम होगा इन सारे ब्रांच में, ये जो 1 ओम के लिए 2 ओम के लिए सेम होगा, मतलब इसको ऐसे बना देता हूं। देखो ये ऐसा हो गया, यहां पर ये बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये कितना है मेरे पास, 1 ओम, सॉरी 1 ओम, और यहाँ पे कितना है, 5 ओम। ये क्या है एम, ये क्या है एम, और ये क्या है एन, और ये लिया हमने 24 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो इसी तरह से चल रहा है। करेंट तुमको क्या दिखेगा यहाँ पे, कांस्टेंट दिखेगा ना, करेंट कांस्टेंट दिखेगा तो देखो ये लिखते हो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई अगर कांस्टेंट है, आई अगर कांस्टेंट है तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो मतलब अगर ये V1 है और ये V2 है, ठीक है, मुझे अगर वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Vm माइनस Va, तो अपन निकाल सकते हैं क्या होगा, देखो यहाँ से निकाल सकते हो Vm माइनस Va, तो Vm माइनस Va निकालनी है। ठीक है, Vm माइनस Va निकालनी है तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज कितना होगा, देखो 24, क्लियर है ना, यहाँ से ऐसे कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो 24 इंटू, ठीक है 24 इंटू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाओ क्या हो जाएगा, R1, R1 इसको मान लेते हैं 1 ओम, तो यही है, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 1/6, मतलब ये कैंसिल कर दो, तो ये Vm माइनस Va क्या हो गया मेरे पास, 4 वोल्ट। कहीं दिक्कत है इतनी दूर समझने में, नहीं है। अब देखो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ये क्यों निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ देखो ये बेटा Vm है, और यहाँ से देखो ये Vb है, अगर मैं Vm माइनस Vb निकाल दूं और Vm माइनस Va निकाल दूं तो इसमें से ये कॉमन हो जाएगा ना, ये पॉइंट अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Va माइनस Vb आ जाएगा मेरे पास। इज दैट क्लियर? तो चलो थोड़ा स्मार्ट हूं मैं सम सॉल्व करने में। देखो अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, नेक्स्ट आप देखो अगर मैंने ऐसे निकाला Vm माइनस Vb इज इक्वल टू, देखो Vm माइनस Vb क्या लिखेंगे ये बताओ, एकदम ध्यान से अच्छे से सॉल्व करके बताओ मुझे, Vm माइनस Vb हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो Vm माइनस Vb क्या हो जाएगा, देखो ये कितना दिया हुआ है 3 ओम है, ठीक है, और यहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है,
तो इसको आप कैसे कंसिडर करोगे? इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो 24 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 6, तो 6 से ये कितने टाइम कट गया? 4 टाइम, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट। कितना हो गया ये? 12 वोल्ट। देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो और इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे अब आओ, अब इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब यहाँ देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है ना। तो देखो सेकंड क्या है मेरे पास? Vm माइनस Vb, और यहाँ क्या लिखो? माइनस Vm माइनस Va इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vm माइनस Vb क्या है? 12, और ये क्या है? 4, तो माइनस 4। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? Vm माइनस Vb माइनस Vm प्लस हो जाएगा ये Va इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो Vm कैंसिल कर दो। अगर ये दोनों कैंसिल कर दिया, चलो एक स्टेप और बढ़ो, तो ये क्या लिखोगे आप? देखो Va माइनस Vb इज इक्वल टू, बोलो कितना आ गया? 8 वोल्ट। और यही तो टारगेट था मेरा, यही निकालना था ना। देखो यही टारगेट था, यही निकालना था, ये निकल गया। आ गई बात समझ? तो ए तो क्लियर हो गया। अब आओ बी में, ठीक है, थोड़ा रंगीन करते हैं, कलरफुल, ठीक है। बी में आते हैं। बी क्या कह रहा है? देखो व्हेन S2 इज क्लोज्ड व्हाट इज द Va माइनस Vb, ठीक है। अब इनका कहना है क्या है? S2 को क्लोज करो। चलो पहले लिख लेते हैं क्या कह रहा है। व्हेन S2 इज क्लोज्ड, S2 is closed. When S2 is closed, what is the Va minus Vb? Just after closing. क्या बोल रहा है ये? Just after closing, तब पूछ रहा है ये आपसे, ठीक है। तो S2 is closed, just after the closing मतलब T is equal to 0 पे। कितना निकालना हमको? T is equal to 0 पे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, इसकी बात को समझना। यहाँ पे कह रहा है क्या? S2 को अपन अब क्लोज करना है। चलो इसकी बात मान लो। अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, थोड़ा सा रब कर दूं क्या फिगर, आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ समझना, ये वाला सब हटा देता है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, पिक्चर क्लीन कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो अब सेकंड केस में क्या कहना चाह रहा है मुझसे, इसको समझो। ये क्या कह रहा है कि व्हेन S2 इज क्लोज, मतलब यहाँ पे क्लियर किया हुआ S2 इज क्लोज, मतलब कब? दो कंडीशन दिया हुआ, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग और आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अगर देखो यहाँ पे समझना कि अगर इन केस मैंने S2 को क्लोज कर दिया, सिर्फ इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग मतलब t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 पे बताओ ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? एक कंडक्टिंग वायर की तरह, ठीक है। और एक कंडक्टिंग वायर की तरफ जब बिहेव करने लगेगा तो तुमने को पता है कि Vb और Va क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जब ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है Va माइनस Vb क्या लिखोगे? 0, ठीक है। T इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या लिख दूं यहाँ मैं? देखो यहाँ पे लिख दूं Va माइनस Vb, जो हमें फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, क्योंकि बिहेव करेगा एक कंडक्टिंग वायर की तरह। अब कह रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे थिंक करो, ठीक है। अब हम कहाँ थिंक कर रहे हैं? T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो यही कंसिडर करना, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कैसा ट्रीट करेगा? ओपन सर्किट की तरह। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये बिहेव लाइक का कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट। और जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? Va माइनस Vb क्या हो जाएगा मेरा? देखो जो पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा, और वो कितना आया था मेरे पास? 8 वोल्ट, ठीक है ना। तो Va माइनस Vb क्या हो जाएगा? 8 वोल्ट, जो हमने निकाला था पहले, ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा ना ये। आ रही है हमारी बात समझ में? S2। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, है तुमको ध्यान रहेगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो आफ्टर a long time, after a long time, no current will flow
फ्लो थ्रू ए बी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ए बी के कंडीशंस में, तो हम क्या लिखेंगे, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट। ठीक है, हमें क्या मिल गया, वी ए माइनस वी बी 8 वोल्ट। कहीं दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को समझने में, क्लियर आ रही है बात समझ में? ठीक है, देखो स्टेप टू स्टेप सारी बातें समझ में आई। ठीक है, तो ये भी क्लियर है तुम्हारा, इससे पहले जो हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस बनाए ये भी क्लियर है तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हम लोग सम कंटिन्यू कर रहे थे, है ना? देखो ये जो फोर्थ वाला जो सम हम देख रहे थे, ठीक है ना, ये फोर्थ नंबर का जो सम हम देख रहे थे, इसमें बेटा सब कुछ सही था। यहाँ जो मैंने क्या किया था, आई इंटू आर जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ भी C1A इंटू आर और यहाँ C1A इंटू आर, ठीक है ना, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इसके करने से देखो एक्चुअली कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, तो कोई ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं आने वाला है मेरे साथ, ठीक है ना, क्लियर है? तो इसके करने से कोई दिक्कत है नहीं ऐसे हमें। ठीक है, अब यहाँ मेरी बात को समझना, ठीक है, कि आगे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इस टर्म्स को समझो। ठीक है, ये अब क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्या है इस सेक्शंस पे, आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमने कंसिडर कर रखा है। ओके, ये हमने डिस्कस कर रखा था। ठीक है, थोड़ा और जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, ये देख लें एक बार। देखो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या कह रहा है, इस पे पहले डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर R1 इज इक्वल टू 10 ओम, RT इज इक्वल टू 20 ओम, C1 की वैल्यू दे रखी है, C2 के E की वैल्यू, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एट द स्टेडी स्टेट। इज अ वेरी मतलब क्या बोलूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सब बहुत इजी हो जाते हैं। चलो फिर भी देख लें एक बार कि R1 की वैल्यू हमारे पास कंसिडर की हुई है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 20 ओम, C1 कंसिडर किया हुआ है 1 माइक्रोफराड, C2 2 और E 6 वोल्ट। और यहाँ क्या कह रहा है, हमें निकालना कौन से स्टेट में है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब सिंपल क्या है हमारे पास, स्टेडी स्टेट का मतलब T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कंसिडर करना है। ठीक है ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 10 ओम। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, दिस बिकम 20 ओम, और ये भी दिया हुआ है हमको, C1 दिया हुआ है 1 माइक्रोफराड और C2 है मेरे पास कितना, 2 माइक्रोफराड, और E की वैल्यू भी है हमारे पास 6 वोल्ट। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो कंडीशनली ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कंडीशनली क्या है इस तरह को समझना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लॉजिकली क्या कह रहा है ये। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे समझना। ठीक है, कि E इज इक्वल टू 6 वोल्ट है। ठीक है ना, और क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेडी स्टेट। तो चलो सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करें इसको। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब इतनी बार ये सब बोल चुका हूं ना कि अब मैं बोर हो गया इस चीज को बोल बोल के। स्टेडी स्टेट दैट मीन्स T इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है? अब T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बताओ सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये क्या बनेगा, ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट बनेगा तो ऑब्वियसली इस तरफ से और इस तरफ से कोई करंट पास नहीं करेगा। आ रही है ना बात समझ, इस तरफ से और इस तरफ से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो हमें क्या रहा है, कैलकुलेट द चार्ज, मतलब C1 पे चार्ज कितना आएगा। ठीक है ना, कंडीशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि C1 पे, ये देखो ये जो C1 है इस पे चार्ज कितना आएगा ये निकालना है मेरे को। ठीक है, और ये C2 पे चार्ज कितना आएगा ये निकालना है मेरे को। ठीक है ना, चलो इसकी बातें मान लें। तो C1 वाले चार्ज को मैं Q1 बोल दूं, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। ठीक है, V कहां से कहां तक, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ कितना होगा, 6 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहां से जब इस जगह आएंगे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल, यही जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसी से ये चार्ज हुआ होगा। ठीक है,
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो देखो V की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से तो V इज इक्वल टू हमें कितना मिलना है, देखो 6 वोल्ट है, ये 10 है, ये क्लियर है ना, 6 वोल्ट है और ये 10 है। तो V निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना करंट गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट कितना है, तो I की वैल्यू निकाल ले। और I की वैल्यू क्या निकलेगी, चल निकालो। I इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, V अपॉन R1। तो V की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6 डिवाइड बाई कितना है 10, क्या हो जाएगा ये 6 डिवाइड बाई, यहाँ क्या लिखूं मैं, देखो इस जगह पे, ठीक है ना, यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, इसी तरह जाएगा ना, सर्किट पहले देख लो, ये तो ओपन है मतलब टोटल करंट ऐसे निकलेगा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 6 हो गया ये, और टोटल मतलब कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, देखो ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस एक दूसरे को क्या हो जाएगा सीरीज में, मतलब इसको ऐसे लिख दो 10 प्लस 20 दैट मीन्स 6 अपॉन 30, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 अपॉन 30 मतलब 1 अपॉन 5, दैट बिकम्स कितना लिख दूं मैं 0.2 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर। इज इट क्लियर ना। तो आप बताओ यहाँ से, तो V की वैल्यू निकालनी है, V इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम I इंटू आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर का जो पोटेंशियल आना चाहिए इस पॉइंट पे, यहाँ देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, इसमें सिर्फ यही एक रेसिस्टेंस लगा है 10 ओम वाला जो ड्रॉप देगा, ठीक है ना, पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। तो क्या लिखोगे आप, V की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई क्या कर दूं, देखो 10, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आ गया ना, क्लियर है। देखो यहाँ से एक एक स्टेटमेंट आओ, करेंट कितना मिल गया यहाँ पे मुझको 0.2 एम्पियर, कहीं दिक्कत नहीं। V इज इक्वल टू आई आर करके मुझे पोटेंशियल मिल गया यहाँ पे कितना, देखो 2 वोल्ट। तो अब ये जो चार्ज निकालना है, अब ये चार्ज Q1 की वैल्यू इजी हो गई ना, C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और V कितना मिल गया 2, तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई 2 माइक्रो कूलम। तो चलो ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना, कि एक पे तो निकल गया मेरे को चार्ज 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझो कि अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखना, आगे थोड़ा सा इसको, पता नहीं क्यों ये हैंग कर रहा है, चल अब ये देखो यहाँ पे कंसिडर करें, अगर मैं अभी C2 की बात करूं, ठीक है बेटा, C2 की बात करूं, देखो यहाँ से तो जाएगा नहीं कुछ, अगर ये 6 वोल्ट है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे भी तुमको कितना दिखना है 6 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना दिखना है 6 वोल्ट, और यहाँ भी कितना देखना है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ठीक है। चलो मैं ये वाला सेक्शन रब करता हूँ तो तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये हटा देता हूँ, ये रब कर देता हूँ, देखो ठीक है। अब यहाँ से देखो ये इधर से है ना, इसकी वैल्यू तो थी ही 6 वोल्ट, देखो इसकी वैल्यू थी ही 6 वोल्ट, तो यहाँ भी कितनी आ गई 6 वोल्ट। ऑब्वियसली ये ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ओपन सर्किट, तो 6 वोल्ट और ये 0 वोल्ट यहाँ से ओपन सर्किट है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टेडी स्टेट में। तो अब यहाँ पे कंसिडर कर लो दूसरे केस में क्या मिलेगा तुमको, चलो Q2 बोल दो इसको, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। तो ये तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, C2 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, देखो C2 की वैल्यू दी हुई है मेरे पास क्या 2 माइक्रो फराड है ये ना, तो 2 माइक्रो फराड मल्टीप्लाई वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ देखो इन दोनों के बीच, तो ये वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, तो 6 तो इज इक्वल टू क्या हो गया 12 माइक्रो कूलम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये आपको आया समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्लियर है। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। ये बड़ा बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत स्टेटमेंट में ए बी सी डी। देखो एक्चुअली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तुमको क्या है कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आइडिया लगाओ, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये सब अगर सॉल्व हो जाते तो आरसी सर्किट में इशू नहीं रहना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो फिर भी क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। इन द सर्किट शोन इन द फिगर स्विच एस इज क्लोज, एस को क्या कह रहा है क्लोज कह रहा है, कितना t इज इक्वल टू 0 पे। अब कह रहा है व्हाट इज द करंट आई नॉट लिविंग
द बैटरी एट t इज इक्वल टू 0। चलो t इज इक्वल टू 0 मतलब जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग, इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज। लो बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। चल इनकी बातें करते हैं, यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है ना। ए की वैल्यू, सॉरी, ए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ए हम सॉल्व कर रहे हैं, चलो ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली मेरा ग्रीन कलर जो है ना बड़ा फेवरेट है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ग्रीन कलर से सॉल्व करूंगा। ए, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द करंट आई नॉट लिविंग द बैटरी एट टी इज इक्वल टू से इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज। चलो इसको क्या किया हमने, क्लोज कर दिया। अब जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे ये जो कंडक्टिंग वायर है, सॉरी ये जो कैपेसिटर है, ये कैसा बन जाता है, कंडक्टिंग वायर की तरह। अब जैसे ही ये कंडक्टिंग वायर बनेगा तो फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जंक्शन का पॉइंट। और मैंने तुम लोग को बताया था कि कंडक्टिंग वायर ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, मतलब करंट किधर जाना प्रेफर करेगा, इस कंडक्टिंग वायर की तरफ से, और इस डायरेक्शन में करंट बाहर निकलेगा। और आपको पता है ये जो केस हो जाएगा वो किसके लिए हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का केस है ये, कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो अगर ऐसा पूछ रहा है तो व्हाट इज द करेंट आई नॉट, अब चलो आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, देखो क्या है ये 10 वोल्ट, और यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस कितना है मेरे पास 20, ठीक है, तो इतना ही होगा जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इसके पास, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई बाई आर। तो E की वैल्यू है मेरे पास कितना 10, और R की वैल्यू है मेरे पास कितनी 20। तो देखो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 एम्पियर, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो हमारा डन हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, व्हाट इज द करेंट आई लॉन्ग टाइम। चलो ये सब बहुत किया अब ना, लॉन्ग टाइम दैट मीन्स t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अब इसकी कहानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट। तो जब ये ओपन सर्किट हो गया तो देखो क्लियर है ना, व्हाट इज द करेंट आई अलोंग आई लॉन्ग टाइम लेटर, ठीक है, लॉन्ग टाइम लेटर इस पे कितना करेंट होगा ये निकालना है। तो देखो इस तरफ तो करंट होगा नहीं, क्लियर है ना, इस तरफ तो करंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ जो कुछ भी मान लो I1 मान लो, I1 की वैल्यू मैं क्या ले लूंगा 0, क्योंकि इधर तो करंट पास नहीं करता है। जब इधर करंट पास नहीं करेगा तो वो सर्किट कैसा हो जाएगा, इस तरफ जाएगा नहीं, और वो सर्किट कैसा बनेगा, मैं यहाँ बना दूं देखो, ये सर्किट ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे ये सब का अब आइडिया तुम लोग को बहुत लग गया होगा, बहुत कराया मैंने सम्स, ठीक है। और फैक्ट बताऊं तो एज फॉर इंजीनियर, ठीक है, मजा आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि हमने इतनी थियरी पढ़ी है तो लॉजिकली समझा गया है, ठीक है। तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो न्यूमेरिकल ही होता है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा, क्योंकि इधर तो सर्किट बनेगा नहीं। अब बताओ 20 और 40 ऐड करना आता है ना, कितना हो जाता है 20 40, अगर ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 बिकम कितना हो जाएगा, ये 60, कितना हो जाएगा ये 60, ठीक है। तो बताओ, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई अब मेरे पास 10/60। देखो ये कैंसिल कर दूं और क्या हो गया 1/6 एम्पियर। तो बी पार्ट भी डन हुआ मेरा, क्लियर है। चल अब मतलब ये भी डन, ठीक है। अब सी पार्ट की बात करें, सी कह रहा है व्हाट चार्ज हैज अक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम। तो ऑब्वियसली बात है, अगर चार्ज अक्यूमुलेट कर रहा है तो चार्ज अक्यूमुलेट कब करेगा, जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तभी वो फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है ना। चल मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए पिक्चर में, ठीक है, समझो। देखो अगर आपसे पूछ रहा है कि चार्ज एक्यूमुलेट कब होगा, तो देखो पहला तो कंडीशन क्या था, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें चार्ज देखना है, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस कैपेसिटर के पास भी वही पोटेंशियल आएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये देखो, देखो तो V इज इक्वल टू, ठीक है, हमें कहां से कहां तक चलना है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है ना,
ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप देखो ये क्या दिया हुआ आपको 40 दिया हुआ है, और करंट की वैल्यू हमने देखो यहाँ से जब हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो यहाँ पर का हमको पोटेंशियल ड्रॉप पता है, ठीक है। ऐसे समझो इस जगह आप जा रहे हो ना, तो ये तो ओपन सर्किट हो गया, अगर तुम इसको सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकालोगे, ठीक है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे कि वैल्यूज कितनी आने वाली है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप सोचो कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कवर करेंगे। अब इस बात के बारे में सोचो, तो देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं इसमें, कि आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि इस पॉइंट से, ठीक है ना, अभी हमने करंट निकाला है, कितना करंट है इसके पास 1/6 एम्पियर, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मेरे पास कितना करंट आ रहा है 1/6 एम्पियर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तो करंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा देखो I इंटू क्या लिखेंगे R, ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/6, और R कितना है देखो वहां पे 40, R कितना है 40, ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर ये 6 हो गया ये 40 हो गया, तो अब मुझे चार्ज चाहिए ना इस पे, तो चार्ज क्या लिखूं C इंटू वी। अब C की वैल्यू क्या है 0.50, 0.50 इन द सेंस क्या लिखूं मैं इसको देखो ऐसे ही लिख देते हैं, चलो 0.50 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 40, सॉल्व करो इसको, 0.50 1/2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, चलो हाँ कितना हो गया ये 10/3 माइक्रो कूलम। ये सी पार्ट कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर में, चल यहीं पे करते हैं डी पार्ट, डी पार्ट ठीक है ना, ए बी सी क्लियर है। अब आ जाओ डी पार्ट में, डी पार्ट क्या है मेरे पास, ये देखो डी क्या कह रहा है, द इन फाइनली स्विच एस इज ओपन, अच्छा इसको ओपन कर रहा है, चलो सिचुएशन पहले क्लियर कर ले, क्या हो रहा है फाइनली क्या कह रहा है स्विच एस इज ओपन, तो ओपन तो दिख रहा है हमको, स्विच क्या है ओपन है, तो क्या कह रहा है ओपन again how long will it take after the switch is open for the capacitor to be loss of 80% open for the capacitor to lose 80% of its charge, 80% चार्ज लॉस कर देता है, लॉस करने का मतलब क्या है ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है ना, डिस्चार्ज इन द सेंस बेटा ऐसे समझ कि ये कैपेसिटर है, अगर ये ओपन कर दिया तो मतलब तुम्हारे पास जो सर्किट बचा है वो सिर्फ इतना ही सर्किट बचा है, यही सर्किट है तुम्हारे पास, क्योंकि इधर से देखो इस डायरेक्शन में कुछ नहीं होना, ये बैटरी का काम खत्म हो चुका है, ये फिनिश हो गया, इसका कोई काम नहीं है इसने, क्योंकि यहाँ पे इसको चार्ज कर रखा है, ठीक है, देखो इसको इसने चार्ज कर रखा है, ठीक है, क्लियर है। इस बैटरी का ये जो बैटरी है इसका काम अब नहीं है हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि ये जो है ना इस सर्किट्स की बात करो, क्योंकि ये जो बैटरी अब यहाँ बनी हुई है, ये जो बैटरी है इसका बेटा कोई काम नहीं है अब, क्योंकि इसका काम फिनिश हो चुका है, इसने क्या किया है इसको चार्ज कर रखा है, और आप यहाँ देखो हमें 80% लॉस हो रहा है, लॉस होने का मतलब अब ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे ये देखो, ये जो कैपेसिटर ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव लाइक अ बैटरी हो जाएगा, बिहेव लाइक अ बैटरी बोलेंगे इसको, ऐसा क्यों बोलते हैं बिकॉज आपको पता है हम डिस्चार्जिंग के कंडीशंस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सर्किट मेरा कैसा है, देखो यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह आप बात करो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास 40 ओम का रेसिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, क्लियर है, ये कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है बैटरी की तरह, देखो जब बैटरी की तरफ बिहेव कर रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये इसका निगेटिव टर्मिनल होगा। अब यहाँ पे देखो लॉस कर रहा है कितना 80%, ठीक है, लॉस कितना कर रहा है 80%, तो मैक्सिमम चार्ज जो होगा इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, वो भी हमने निकाल रखा है, ठीक है, बट क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशंस इजी हो जाए इसलिए मैक्सिमम चार्ज क्यू ले लो। तो देखो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है ना, तो ये 20% की बात कर रहे हैं, आ रही है बात समझ, ये क्या कह रहा है कि 20% क्या हो रहा है आपका 80% लॉस हो रहा है, तो बच रहा है चार्ज कितना 20%, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे देखो 20/100 इंटू क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया Q e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ,
तो देखो ये q और ये q कैंसिल कर दूं, ठीक है ना, इस तरह से कैंसिल कर दें। जब ये कैंसिल कर दिया तो देखो ये भी कैंसिल कर दूं, कितने टाइम हो गया 5 टाइम, तो यहाँ क्या बच गया 1/5 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू ln 1/5। दैट मीन्स क्या लिखूं मैं यहाँ से, देखो यहाँ पे ऐसे लिखूं माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल टू, देखो ln 1/5 मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना माइनस ln 5। आपको पता है ये बेटा ln 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, इसलिए मैंने ये निगेटिव और निगेटिव कैंसिल कर दो। अब t इज इक्वल टू क्या हो गया टाउ इंटू ln 5। चलो इसी को कंटिन्यू आगे करो, टाउ का मतलब r इंटू सी, ठीक है ना, r इंटू सी, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 40 और c की वैल्यू क्या है 0.5। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, इनटू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम निकालना है इसको ये माइक्रो में है तो इसको हम कर लेते हैं ना 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। क्या लिखो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 6 ln 5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 40 इंटू 0.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ 40 इंटू 5.5 दैट मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ln 5। ये क्या हो जाएगा मेरे पास टाइम, ये हो गया मेरे पास क्या हो गया ये टाइम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, क्लियर है। इस तरह से हमने क्या किया डी पार्ट भी सॉल्व किया, क्लियर है। देखो एकदम छोटे छोटे सम्स थे, कॉन्सेप्चुअल सम्स थे, और इसको छोटे छोटे नहीं कहेंगे ऐसे ही सम्स आते हैं, ठीक है, या फिर जेई मेन हो या एडवांस हो उसमें यही मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम प्रीवियस ईयर के भी बहुत जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आरसी के पूछे हुए वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला था आप कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ लेक्चर्स को सुनो, अपनी नोटबुक को हाथ में रखो और मेरे साथ साथ सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। आपको लगभग मैं सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्लियर है। बट एक चीज हमेशा याद रखो, समझ के प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ही हमें न्यूमेरिकल्स आता है। मैंने कई बच्चों को देखा फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्व करेंगे उसी पे दिमाग रखेंगे, अरे ये कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, नहीं आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ना शुरू करोगे तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर